नमस्कार। और आज की अपनी इस वीडियो में हम अपनी ओ लेवल के तीसरे पेपर पाइथन प्रोग्रामिंग के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की एक खासियत है कि उसमें क्वेश्चन रिपीट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सिर्फ उतने आराम से अच्छे से पढ़ लीजिए। टोटल सिलेबस भी आपका कवर हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से बस दिए गए सवालों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहला सवाल यहाँ पर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है वो है प्रोग्राम बनाना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम बनाना है दी गई रेंज में कि आप एक रेंज लिखेंगे x और एक रेंज लिखेंगे y और इन दोनों के बीच में जितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आते हैं वो सारे प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएं। ये पहले सवाल में कहा जा रहा है इस तरीके का प्रोग्राम बनाने को। इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है कि अगर कोई नंबर है तो उसके डिजिट्स को डिवाइड करके उसका क्यूब निकाल लें और उसको जब सम करें आपस में तो वो आपके नंबर के बराबर आना चाहिए, तो उसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम प्रिंट कराना है दी गई रेंज में। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। राइट अ फंक्शन टू ऑब्टेन सम ऑफ एन टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज़ में एन टर्म तक आपको इस सीरीज़ का सम फाइंड करके देना है और x की जगह पर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ये सीरीज़ कैसी है, यहाँ पर देखिए x के बाद एक स्पेस है, वो दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ लीजिए। और ये आपकी सीरीज़ है और इसमें x को आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस कर सकते हैं और उसका सम यहाँ पर फाइंड करके आपको देना है। ठीक है, ये आपका सवाल है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है कि आपको n टर्म तक इस सीरीज़ का सम फाइंड करके देना है जहाँ पर x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। सीरीज़ का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर देखें तो कुछ और सीरीज़ दी गई है और यहाँ पर देखें तो कुछ और सीरीज़ दी गई है। इस सीरीज़ के में x को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस करके उसको सम करने का आपको प्रोग्राम बनाकर देना है पाइथन में। ठीक, चलिए चौथा सवाल, ये काफ़ी आसान सवाल है बाकी दोनों की तुलना में। ठीक है, चौथा वाला दूसरे और तीसरे से आसान है। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर बाय रिपीटेड एडिशन। मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन किस तरीके से, रिपीटेड एडिशन के। मान लो 6 गुणे 7 कर रहे हो तो 6 को 7 बार जोड़ कर ये जवाब आए। 6 इंटू 7 ना हो, 6 को 7 बार जोड़ कर ही जवाब आए। ठीक है, इस तरीके से प्लस करके जवाब आए, इंटू करके जवाब नहीं आना चाहिए, ये प्रोग्राम कह रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को रिपीटेड एडिशन कहते हैं और इस तरीके से इसका आपको प्रोग्राम बनाना है। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द वेजेस ऑफ डेली लेबर एज पर द फॉलोइंग रूल। आपके कुछ वर्कर काम करते हैं मान लीजिए किसी कंपनी में और उनको दिन का कितना रुपए दिया जाएगा ये कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है। और नियम क्या है कि वर्कर को पहले 8 घंटे के लिए आपको 100 रुपये देने हैं, उसके बाद अगर 4 घंटे काम करें तो 30 रुपये एक्स्ट्रा पर घंटे देना है। मतलब पुराना तो देना है, उसके साथ 30 रुपये एक्स्ट्रा भी देना है हर घंटे का। फिर अगर उससे ज़्यादा 4 घंटे काम करते हैं तो 40 रुपये पर घंटे एक्स्ट्रा देना है, मतलब पुराने वाले के साथ 40 रुपये। इसी तरीके से अगले 4 घंटे के लिए 50 रुपये और अगर उससे आगे काम करते हैं तो 60 रुपये पर घंटे एक्स्ट्रा देना है। और इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाना है कि आप आवर्स डालें कि कितने घंटे एक्स ने काम किया और उसका डेली वेज कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाए। इस तरीके का आपका प्रोग्राम नंबर 5 रहेगा। छठवां देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है एक्सेप्ट द नेम ऑफ द लेबर एंड नंबर ऑफ आवर वर्क। मतलब एक प्रोग्राम रहे जो कि दो चीज़ एक्सेप्ट करे, पहला आपके जो लेबर हैं उनके नाम और दूसरा उन्होंने कितने घंटे काम किए हैं ये एक्सेप्ट करे। उसके बाद कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दे वेज। आपका जो दिन भर का उसकी दिहाड़ी कह सकते हैं या जो कामगारी है, काम करने का जो रुपए है वो कैलकुलेट करके दे दे। और ये प्रोग्राम बनाना है आपको एन नंबर ऑफ लेबर्स। मतलब कि सबसे पहले प्रोग्राम पूछेगा कि कितने लेबर काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 10 बताए तो 10 लोग के नाम आप इंसर्ट कर पाएँ, 10 लोग के आप आवर्स इंसर्ट कर पाएँ। अगर मान लीजिए 5 लेबर इंसर्ट किए हैं तो 5 के इंसर्ट कर पाएँ। ये यूज़र के पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि कितने लेबर हैं उनकी वैल्यू वो शुरू में इंसर्ट कर पाए। इस तरीके का कुछ प्रोग्राम नंबर 6 रहेगा आपका। इसके बाद प्रोग्राम नंबर 7 देखिए। राइट अ फंक्शन टू टेक अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न अ स्ट्रिंग विथ एवरी सक्सेसिव रिपीटिव कैरेक्टर बाय क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि आपको एक स्ट्रिंग इनपुट के तौर पे देनी है। स्ट्रिंग समझते होंगे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन,
और उसका आउटपुट इस तरीके से रहेगा कि कोई भी अगर अल्फ़ाबेट तुरंत रिपीट हो रहा है तो रिपीट होने वाला अल्फ़ाबेट क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे आपने देखिए स्कूल इनपुट किया और यहाँ पर देखें ओ के बाद फिर से ओ आ रहा है, तो जो दूसरा ओ है इसकी जगह पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए SCHO, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दूसरा ओ जो था वो किससे रिप्लेस कर दिया गया है? क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दिया गया है। यही इस सवाल में कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम that takes it a sentence as input and display the number of words, number of capital letter, number of small letter and number of special symbols। तो यहाँ पर देखिए एक सिंबल सा प्रोग्राम रहेगा जो कि क्या इनपुट ले सके? आपका कोई सेंटेंस इनपुट ले सके, किसी सेंटेंस को वहाँ पर आप इनपुट कर सकें। अब इसके बाद प्रोग्राम क्या करके दे? प्रोग्राम आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करके दे। पहली चीज़, कितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं उसमें, मतलब जो सेंटेंस आपने इनपुट किया है उसमें कितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कितने वर्ड्स हैं। नंबर ऑफ़ कैपिटल लेटर, टोटल नंबर ऑफ़ कैपिटल लेटर कितने लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्मॉल लेटर्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ स्पेशल सिम्बल्स कितने हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ कैलकुलेट करके दे। कितने वर्ड हैं, कैपिटल लेटर कितने हैं, स्मॉल लेटर कितने हैं, और स्पेशल सिम्बल कितने यूज़ किए गए हैं। ये आपका 8वां सवाल कह रहा है। 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। Write a Python program that take list of number as input from the user and produce a cumulative list where each element in the list at any position n is sum of all position up to n-1। ठीक है, देखिए बहुत समझने वाला सवाल है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक इनपुट दे यूज़र और एक लिस्ट बनाकर पाइथन प्रोग्राम आपका दे दे, जिसमें मान लीजिए आपके ऐसे कुछ टर्म हैं। अब मैं कोई भी टर्म अगर उठा रहा हूँ, जैसे ये वाला टर्म उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला टर्म मैं अगर उठा रहा हूँ तो इस टर्म में जो वैल्यू रहेगी वो इसके पहले के सारे टर्म के बराबर रहेगी। फिर से एक बार देखिए, मान लीजिए आपने ये सीरीज़ पाइथन प्रोग्राम की बनाई है, तो इस सीरीज़ की खासियत होनी चाहिए कि जो भी टर्म हम टच करें उसमें जो वैल्यू रहे वो पिछले सारी वैल्यूज़ के सम के बराबर होनी चाहिए। ऐसी ये सीरीज़ हमारे पास होनी चाहिए और यही पाइथन प्रोग्राम कह रहा है बनाने को। ठीक है, चलिए ठीक है। 10वां सवाल है इसके बाद, राइट अ प्रोग्राम विच टेक लिस्ट ऑफ नंबर एज इनपुट एंड फाइन, मतलब एक प्रोग्राम आपको बताना है जिसमें आप कई सारे नंबर डाल सकें, एक लिस्ट डाल सकें कि मतलब मान लीजिए 50 नंबर आपने डाल दिए। अब उन 50 नंबर में से ये पाइथन प्रोग्राम ढूंढ कर हमें 3 चीज़ दे दे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है वो ढूंढ के आ जाए, सबसे छोटा नंबर है वो ढूंढ के आ जाए, और जितने भी नंबर आपने इनपुट किए हैं उनका प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएं। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सारे नंबर का मल्टीपल, ये 3 चीज़ कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम चाहिए। और प्रोग्राम कैसा होगा? जिसमें आप नंबर ऑफ़ लिस्ट इनपुट कर पाएँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर इनपुट कर पाएँ। अगला सवाल, इसके बाद 11वां सवाल है, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक 2 लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू इफ़ दे हैव एट लीस्ट 1 कॉमन आइटम। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि पाइथन फंक्शन बनाना है जो कि 2 लिस्ट इनपुट के तौर पे ले सके, एक लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2 आप दे सकें, और वो सिर्फ ट्रू तब रिटर्न करे कि जब दोनों लिस्ट में कोई एक आइटम कॉमन हो। ठीक है, अगर दोनों लिस्ट में कोई एक आइटम कॉमन हो तो ट्रू आए, अगर कोई भी आइटम कॉमन नहीं है तो फॉल्स आए। कुछ इस तरीके का लिस्ट रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का पाइथन प्रोग्राम आपका रहेगा। क्या चीज़? 2 लिस्ट आप इनपुट करें, दोनों को मैच करें, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन है तो आपका ट्रू आना चाहिए, नहीं तो आपका फॉल्स आ सकता है। चलिए अगला सवाल, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन 2 डिक्शनरी एडिंग वैल्यूज़ फॉर कॉमन कीज़। यहाँ पर आपको सैम्पल भी दिया गया है D1 D2, और सैम्पल आउटपुट भी यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिया है, किस तरीके से आपको ये कंबाइन करना है। ठीक है, ये चीज़ देखिए ध्यान से, पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो 2 डिक्शनरीज़ को कंबाइन कर दे, और ये आपका सैम्पल है और कुछ इस तरीके का आपका आउटपुट ये उम्मीद कर रहा है आपसे। चलिए अगला देखते हैं, write a Python program that takes sequence as input from the user and compute the frequency of each letter. Use a variable of dictionary type to maintain and show the frequency of each letter. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपका सेंटेंस इनपुट के तौर पे प्रोग्राम लेगा
और यहाँ पर हर लेटर की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर कर आपको दे देगा। कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि पूरा आपका सेंटेंस इनपुट ले और हर लेटर की कितनी फ्रिक्वेंसी है ये कैलकुलेट करके आपको आउटपुट के तौर पे प्रोग्राम दे दे। इसके बाद बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। यहाँ पर आपको रिकर्सिव कॉल के थ्रू दो चीज़ करके देनी है। रिकर्सिव मतलब जो खुद को बार बार कॉल कर ले ऐसा फंक्शन। अब यहाँ पर क्या चीज़ कही जा रही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यूजिंग रिपीटिव एडिशन। जो ऊपर आपने किया था रिपीटिव एडिशन वाला वही सवाल करना है, लेकिन उस तरीके से नहीं कि आप किसी भी तरीके से कर लें। यहाँ पर आपको रिकर्सिव कॉल के थ्रू करना है कि फंक्शन खुद को कॉल कर रहा हो। और दूसरा फिबोनाची सीरीज़ वाला प्रोग्राम बनाना है, और वो भी किसके थ्रू बनाना है, आपको रिकर्सिव कॉल के थ्रू ये भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन और ए ऑप्शन कुछ इस तरीके से डिमांड कर रहा है। चलिए, इसके बाद 15वां सवाल है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एज इनपुट एंड कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। जीसीडी कैलकुलेट करना है कि दो नंबर आप इनपुट करें और दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो कैलकुलेट होकर आपका आउटपुट दे दे। जीसीडी यहाँ पर टोटल आपको कैलकुलेट करना है आपके 15वें सवाल में। इसके बाद बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। राइट फंक्शन दैट टेक्स टू फाइल नेम f1 एंड f2 एज इनपुट। मतलब ऐसा आपको फंक्शन बनाना है जो कि दो फाइल नेम f1 और f2 को इनपुट के तौर पे ले ले। द फंक्शन शुड रीड द कंटेंट ऑफ f1 लाइन बाय लाइन एंड राइट देम ऑन टू f2। मतलब f1 की फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करे और उसको f2 में राइट कर दे। कुछ ऐसा आपका प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राइट फंक्शन दैट रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल f3.txt। मतलब आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि आपका f3.txt का कंटेंट को रीड कर सके और काउंट कर सके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट को, ब्लैंक स्पेस को, लोअर केस लेटर को, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद द वॉवेल, ऐसे नंबर जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ वर्ड हेलो। ठीक है, क्या क्या चीज़ काउंट करे, मतलब एक f3 फाइल जो है उसको रीड करे और उसमें काउंट करके बता दे कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने आपने ब्लैंक स्पेस दिए हैं वहाँ पर, कितने लोअर केस में लेटर हैं, कितने वर्ड्स हैं टोटल जो कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑकरेंस मतलब हेलो वर्ड कितनी बार आया है ये भी कैलकुलेट होकर आ जाए आपका। इसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस ए विथ बी विथ सी। मतलब आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें ए को बी से रिप्लेस कर दिया जाए, बी को सी से रिप्लेस कर दिया जाए, और इसी तरीके से जेड तक आपको जाना है। और इसी तरीके से कैपिटल लेटर में भी ए को बी से, बी को सी से, और इसी तरीके से जेड तक रिप्लेस करना है, और बाकी सारे कैरेक्टर्स जो हैं उसको अनचेंज रखना है। इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है आपको अपना अगला वाला। यहाँ पर देखते हैं आपका अगला प्रोग्राम क्या कह रहा है। राइट अ नमपाई प्रोग्राम टू फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन द एरे। एक नमपाई प्रोग्राम बनाना है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू किसी भी एरे में कैलकुलेट करके आपको दे पाए। ठीक, इसके बाद आखिरी सवाल, और यहाँ तक आप बने हैं तो मतलब ये लेक्चर आपके काम का है, तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। और वैसे भी एजुकेशन में देख ही रहे होंगे कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो आपके ही सहारे ये चैनल है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए, टेक टू नमपाई एरे हैविंग टू डायमेंशन कॉन्कैटिनेट द एरे ऑन एक्सिस 1। आपको दो नमपाई एरे लेना है जिनके दो डायमेंशन हो और उनको कॉन्कैटिनेट कर देना है एक्सिस 1 पे। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। ये आपका आखिरी सवाल है और सिर्फ इतने सवाल आपको पढ़ने हैं। अगर आप हमारी बात मानते हैं और प्रैक्टिकल जब दे के आएंगे तो आप कहेंगे सर आपने जैसा बताया था वही हुआ, सारे सवाल हमें आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।